चलिए आज एक और अलग तरह की कड़ी बनाते हैं। टमाटर की कड़ी हमने आपको बताई थी, जिसमें कि दही की जगह हमने टमाटर डाला था। ये है सिंधी कड़ी। अब सिंधी कड़ी एक तरह से आप कह सकते हैं कि कड़ी का और सांबर का मिक्स है, क्योंकि सांबर में दाल और सब्जी होती है, यहाँ पे सब्जी है, दाल नहीं है। कड़ी में बेसन और दही होती है, यहाँ पर बेसन डलेगा और दही नहीं डलेगी। तो सिंधी कड़ी चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं पहले आपको बता देती हूँ, एक बड़ा आलू मैंने काट के रखा है बड़े बड़े पीसेस में। इसके नीचे मेरे पास ये अरबी है, 3 अरबी थी जिनको काट लिया था। 7 से 8 गुआर थी जिसको हाफ ऑफ कर लिया था। ये भिंडी भी हाफ ऑफ करी हुई है, 7 से 8 भिंडी है। और मेरे पास आधी गाजर थी। और गाजर के अलावा यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं आप गोभी के फूल हैं, और मैंने ये परवल काट के रखा हुआ है। इसके अलावा बैंगन है, बैंगन पानी में रखा है क्योंकि काला पड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम आलू अरबी फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इनसे आलू अरबी गाजर ग्वार और ग्वार इनसे कुछ वो नहीं निकलेगा, दाने वाने कुछ निकलेगा नहीं, तो ये आराम से तले जा सकते हैं और खराब नहीं होगा मेरा तेल। तो मैं इनको पहले इनको फ्राई कर लेती हूँ। तो मैं अब यहाँ आलू डाल रही हूँ मैं, और अरबी भी डाल रही हूँ। यहाँ पर तेल मैंने देखिए पहले से गरम कर लिया है, और अब इसको हम मीडियम सेक पे तलेंगे, ना ज्यादा गरम और ना ज्यादा ठंडा। अच्छा, मेरे पास 3 टिंडे भी थे जो कि मैंने काट लिए थे। तो सब्जियां आप इसमें कोई भी ले सकते हैं, सब्जियों का कोई वो नहीं है कि जो आपके पास पड़ी हैं वो यूज कर सकते हैं, और आप अलग से लेना चाहें तो अलग से भी ले सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर मीडियम सेक पर आलू और अरबी डाल दी है, और मैं परवल भी डाल दूंगी क्योंकि इसमें जगह है अभी। ये लीजिए, ये हमारे परवल भी डल गए, और अब इनको हम फ्राई होने देंगे मीडियम सेक पे। एक बार ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम गोभी टिंडे और गुआर और गाजर डाल देंगे। ये चारों चीजें एक साथ आ जाएंगी। तो अब इसको पहले होने देते हैं। देखिए, हमें सब्जियों को रेड नहीं करना, खाली 3/4 डन हो उतना करना है, क्योंकि अगर हम पूरा उसको पका देंगे, लाल कर देंगे, तो कड़ी में बिल्कुल ही गल जाएंगी। थोड़ी सी कड़ी में भी पकनी चाहिए, इसलिए ये मैंने 3/4 करके निकाल लिया है। अब मैं और बाकी की चीजें डाल रही हूँ। गाजर डाल रही हूँ मैं इसमें, टिंडे, गुआर, और गोभी। अब ये भी हम 3/4 होने तक पकाएंगे, फिर इनको निकाल के लास्ट में हम भिंडी और बैंगन भी कर लेंगे। ये देखिए, ये भी 3/4 हो गए हैं, हल्के हल्के से पिंकिश भी हो गए हैं, गाजर का कलर एकदम चेंज हो गया। तो मैं इनको भी निकाल लेती हूँ, और अब रह जाएंगे सिर्फ भिंडी और बैंगन, जिनको मैं दोनों को अलग अलग करूँगी। जब तक भिंडी होगी तब तक मैं बैंगन छान के रख दूँगी, और फिर लास्ट में बैंगन कर लूँगी। जब हम निकालने लगते हैं सब्जी या डालने लगते हैं तो हम सेक कम कर देते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर जल जाती है उतनी देर में। ये निकल गया सारा, और मैं भिंडी डाल रही हूँ। भिंडी को करके फिर मैं बैंगन डाल दूँगी, और बैंगन जब तक छान कर रख देती हूँ। सेक मीडियम कर देती हूँ ताकि ये हो जाए थोड़ा जल्दी से। भिंडी भी हो गई है हमारी, मैं ये भी निकाल लेती हूँ, और बैंगन डाल दूंगी लास्ट में। सेक कम कर दिया है मैंने।
थोड़ा सा तल के टेस्ट भी अच्छा आता है इसका। अब हम बैंगन डाल देंगे, एक एक करके डालेंगे क्योंकि अभी भी थोड़े गीले हैं, छींटे ना पड़े, ध्यान से डाल देंगे इसको धीरे धीरे से। सेक कम है तो थोड़ा कम ही चिंता है छींटे पड़ने की। बस अब इसको मीडियम सेक कर दूंगी मैं, और ये भिंडी हो जाएगी तो हम इसको भी निकाल लेंगे, फिर हम आगे बनाना शुरू करेंगे। देखिए हमने उसमें से 2 टेबलस्पून जितना तेल एक बड़े पैन में निकाल लिया है। तो अब मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी। सबसे पहले आधा चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, ये तड़क जाएगा तो फिर हम इसमें हींग डालेंगे 1/4 चम्मच जितनी। तो अभी इसके तड़कने की वेट करते हैं जरा। सेक मैंने तेज पर ही रखा हुआ है, पर क्योंकि शायद हमने तेल ठंडा कर दिया था इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको तड़कने में। ये हल्का ब्राउन हो गया है, तड़क भी गया है। मैं इसमें हींग डाल रही हूँ 1/4 चम्मच, एक 1/3 चम्मच जितना हल्दी, 2 चम्मच सूखा धनिया, 1.5 चम्मच जितनी कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, और उसके बाद हम फिर इसको मिक्स करके आधा मिनट पकाकर और फिर हम इसमें बेसन डालेंगे। ये देखिए मेरे मसाले मिक्स हो गए। अब मैं इसमें बेसन डालूंगी, 1 कप जितना देखिए मैंने बेसन डाल दिया है इसमें, और अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी और अब हम इसको भूनेंगे। हो सकता है हमें बीच में थोड़ा सा ऑयल और डालना पड़े क्योंकि बेसन भूनने के लिए थोड़ा सा ज्यादा ऑयल चाहिए होता है। तो इसको हमने लाइट ब्राउन करने तक भूनना है बेसन को। थोड़ा सा डाल ही देते हैं ऑयल क्योंकि ये मुझे थोड़ा कम लग रहा है। एक कड़छी से हम ऑयल डाल देते हैं। बस बेसन का ये प्रॉब्लम होता है, बेसन को भूनने के लिए तेल ज्यादा चाहिए होता है। ये वही वाला जो ऑयल हमने यूज किया था वही डाल दिया है, 1 कड़छी। अब हम इसको जल्दी जल्दी से चला के और भून लेंगे, अच्छे से लाइट ब्राउन कर लेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें पानी डालेंगे। अब क्योंकि 1 कप बेसन है तो इसमें कम से कम भी 5-6 कप पानी पड़ जाएगा, हो सकता है ज्यादा भी पड़ जाए। तो इसको पहले हम भूनने देते हैं। हम इसको देखिए लाइट ब्राउन हो गया। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे, गुठलियां नहीं पड़नी चाहिए। मैंने 5 कप इस टाइम पे नाप के रखा है और साथ साथ में फटाफट चलाती जाऊंगी और पानी डलता जाएगा। बहुत गर्म हो जाता है ये। मैं गुठलियां अभी इसको खोल लूंगी, पहले पानी डाल देती हूँ क्योंकि बहुत गर्म हो गया है, पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। थोड़ा लंबी डंडी वाला चम्मच लीजिए, मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। लंबी डंडी वाले चम्मच से हिलाइए ताकि हाथ न जले और धीरे धीरे आप पानी डाल सकें। मैं इसकी गुठलियां तोड़ देती हूँ। अब ये देखिए हमने सारी गुठलियां तोड़ ली हैं, पर इसको बीच बीच में हमें चलाते रहना पड़ेगा। 2-3 अच्छे से बॉईल आ जाएंगे तब हम इसमें सब्जी डालेंगे, और अगर फिर भी हमें थोड़ी कमी लगी तो हम इसमें पानी और डाल देंगे। वैसे देखिए अभी तो ऐसी कंसिस्टेंसी है, ये गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि बेसन है। तो इसमें उबाले आने की वेट करते हैं। मैं इसको ढककर उबाला दे देती हूँ, बीच बीच में चलाती रहूंगी।
ये देखते हैं, मेरे ख्याल से उबल गया होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, एक बार बीच में उबल गया था और मैंने देखा कि पानी अभी भी कम है, तो मैंने और भी पानी डाल दिया था, दो गिलास। तो तकरीबन 8 गिलास इसमें पानी जा चुका है अब तक। बेसन बहुत जल्दी जल्दी गाढ़ा होता है, तो ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी अभी बिल्कुल सही है, लेकिन अभी तो और भी पकेगा क्योंकि सब्जियां पकेंगी इसमें। तो अब मैं इसमें सब्जियां डाल देती हूँ सारी। सारी सब्जियां डाल दी मैंने। थोड़ी सी प्लेट में चिपकी हुई है टिश्यू पे, वो हटा देती हूँ। मिक्स कर देती हूँ इसको, और अब हम इसको खुले में ही पकाएंगे 10 से 12 मिनट। अगर फिर पानी कम पड़ गया तो हम फिर से पानी डाल देंगे। याद रखिएगा, इसको एक ही तरफ चलाना है। कढ़ी हमेशा एक ही तरफ चलाई जाती है। आप दोनों तरफ चलाएंगे, कभी ऐसे कभी वैसे, तो गाढ़ापन नहीं आता है। तो अब देखते हैं हम इसको 8 मिनट में आके। देखिए, इसे 6-7 मिनट हो चुके हैं। मुझे थोड़ा नमक मिर्च कम लगा तो मैंने वो डाल दिया है इसमें। और जैसा कि मैंने कहा, मैंने मसाले आपको इसलिए नहीं बनाए क्योंकि मैं क्वांटिटी ज़्यादा बना रही हूँ, तो वो उस हिसाब से कम भी पड़ सकते हैं और डालने पड़ सकते हैं। नमक मिर्च मैंने डाल दिया। अब हमें खटास के लिए भी कुछ चाहिए। हम अमचूर, नींबू, कूकम, इमली कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून जितना अमचूर डाल रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ। अब बस मैं इसको 2-3 मिनट और पकाऊंगी ताकि अमचूर अच्छे से मिक्स हो जाए, खटास आ जाए इसमें। फिर हम इसको बंद कर देंगे। हमारी सब्जियां भी पक चुकी हैं अच्छे से, क्योंकि 3/4 तो ऑलरेडी हो गई थी। अब 1/4 होनी बाकी थी, वो 10-15 मिनट में बहुत अच्छे से हो गई हैं। अब बस हम इसको थोड़ा 2-3 मिनट तक चलाकर बंद कर देंगे। ये देखिए, हमारी कढ़ी बनकर तैयार है। चावल के साथ खाएंगे हम इसे, चावल बॉईल करके, या फिर सिंधी चावल भी बनते हैं प्याज के साथ। प्याज को पहले लाल कर लिया जाता है और फिर उसमें चावल बनाए जाते हैं कढ़ाई में। वो भी किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके साथ या प्लेन चावल के साथ आप इसको खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है। ट्राई कीजिए घर में और हमें बताइए कैसी लगी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो रोज़ हम आपके लिए रेसिपीज़ बनाते हैं वो आप तक पहुँचें। Thank you so much. Keep on watching. Bye bye.